नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी ब्लड प्रेशर की सारी मेडिसिन काम कैसे करती है, कहाँ पे जाके क्या करती हैं कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो आओ हर एक दवा के बारे में, हर कैटेगरी की दवा के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं और आप मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक बार देख लोगे वीडियो को ना तो आपको बस लगेगा, आपको जानने की इच्छा रहेगी आगे क्या होगा, कैसे कंट्रोल करता है, मतलब कैसे क्या करता है बॉडी में जाके अपना बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मतलब कि जानने की इच्छा रहती थी। तो आज आओ एकदम आराम से देखो और एकदम आराम से एकदम बोल चाल की भाषा में आपको हम समझाएंगे। बाकी क्या जो मेडिकल टर्म में बड़े बड़े प्रोफेसर टीचर साहब दुनिया भर का वीडियो डाले वो आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो हम अपनी एकदम बोल चाल भाषा में, एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसे अपनी दवाइयां कहाँ जाके काम करती, कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, देखो अपना जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। लेकिन क्या है, अच्छा आप सोचे ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर ही नहीं रहे तो झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ब्लड प्रेशर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ब्लड प्रेशर के पूरे बॉडी पूरे सेल्स में अपना एनर्जी, ऑक्सीजन, एंजाइम, प्रोटीन कैसे पहुंचेगा। तो जब एक प्रेशर रहता, कोई चीज जब भी प्रेशर से भेजते हैं तभी तो वहां कोने कोने तक पहुंचती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर देखो, एक जो नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड है 120 और 80 ये होना चाहिए। अगर उससे कम है तब भी दिक्कत है और ज्यादा है तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए कम होता है तब भी दवा खानी पड़ती है, ज्यादा हो जाता है तब भी कंट्रोल करने के लिए दवा खानी पड़ती है। अब ज्यादा होगा तो अपने हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। तो जब हार्ट को अगर ज्यादा पंप करना पड़ेगा तो वो रिस्क रहता है। फिर अभी ज्यादा पंप करेगा तो कोई चीज लिमिट से, तो वो फिर एक अगर आप दवा नहीं करोगे तो ज्यादा पंप करते करते वो हार्ट फेल हो जाता है। इसीलिए अब सब मेडिसिन बनी है और उसको कंट्रोल में लिमिट में काम करे, क्योंकि हार्ट जो है मेन बॉडी का पार्ट, अगर वो कुछ हो गया वो कभी बंद होता नहीं। उसके अगर उसकी केयर नहीं करोगे तो अगर जिस दिन बंद हो उस दिन समझ लो क्या दिक्कत होती है। तो आप हम एकदम सिंपल भाषा में बताएं, जैसे जो 4 मेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन, 4 जो मेन अगर क्लास की दवाइयां हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती हैं। जो पहला रहता है ये ड्रग डिक्रीज द एक्शन ऑफ आरएएस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। दूसरी जो कैटेगरी की दवाइयां अपना होती हैं और डायूरेटिक्स होती हैं। तीसरा होता है सिंपैथोलाइटिक्स होता है। चौथा जो होता है वैसोडायलेटर्स, जो अपना ब्लड वेसल्स आर्टरी सबको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, तो प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। अच्छा देखो सिस्टम, पहला तो क्या सिस्टम है, क्या कैसे अपना बॉडी अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, वो एक बार समझ लेंगे तो फिर पता चलेगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा दवा कहाँ काम कर रही, कैसे क्या होता है। देखो अपना नॉर्मल बॉडी को जो सिस्टम चलता रहता है, अपना लीवर से जो है एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम का सिक्रेशन होता रहता है। अच्छा जैसे अभी क्या, जैसे अपना किडनी है, किडनी में सभी टोटल ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है। तो जैसे ही अपना कुछ कट गया, लग गया बॉडी में, जैसे ज्यादा पसीना हो गया, ज्यादा ब्लड बाहर निकल गया, तो अपना थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाएगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो तुरंत किडनी बोलेगी अरे ब्लड फिल्टर होने के लिए कम आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत क्या जस्टाग्लैंडर सेल से तुरंत जो है ये रेनिन का सिक्रेशन करने लगता है। जहां ब्लड वॉल्यूम फिल्टर होने के लिए कम गया तुरंत वो रेनिन का सिक्रेशन करती है, और रेनिन का सिक्रेशन करेगी तो जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम आता रहता है उससे मिलके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट का उतना भी रोल कुछ नहीं है। फर्स्ट जो है अब ये लंग में जब जाता है ऑक्सीजन लोड होने के लिए, तो वहां पे जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रहता है, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब सारा रोल जो होता है एंजियोटेंसिन सेकंड का ही होता है, जितना रोल है जितना काम है सब इसी का रहता है, यही सब करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, पहला काम यहां करता है। एल्डोस्टेरोन जब
एक्सेस में सिक्रेट होगा तो ये क्या करता है, किडनी से सोडियम और वाटर का रिटेंशन, अपना ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या करता है कि सोडियम और वाटर, देखो सोडियम क्या करता है, ये सोडियम अपने जो ब्लड वेसल्स हैं, अब थोड़ा सा ये मान लो लचीला है, तो अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है तो उतना प्रेशर नहीं देगा, थोड़ा लचीला रहेगा। लेकिन इसको स्टिफ, अगर इसको कड़क बना देंगे, कड़क हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। वाटर रिटेंशन, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक अपना प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी जैसा थोड़ा सा ब्लड के बारे में आपको बता देते हैं। मेन तो ब्लड ही है, ब्लड थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ब्लड में अपना क्या रहता है कि देखा जाए तो 50 से 55% प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा कितना रहता है, ठीक, 50 से 55% रहता है। और इसमें आ गया देखा जाए आरबीसी, ये 40 टू 45% रहता है। 1% जो रहता है वो डब्ल्यूबीसी रहता है, और 1% जो रहता है वो प्लेटलेट रहता है। ठीक है, ब्लड के बारे में थोड़ा समझे रहोगे तो आगे जब एकदम आसानी से समझने में आएगा। ब्लड में क्या रहता है कि अपने ब्लड में प्लाज्मा जो रहता है 50 से 55%, आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो है 40 से 45%, बाकी 1% डब्ल्यूपीसी और 1% प्लेटलेट रहता है। अब ये प्लाज्मा में भी जो रहता है 92% वाटर रहता है। अब सोच लो, 92% वाटर रहता है। नाइन्टी टू परसेंट वाटर है तो आप समझ लो एक तरह से ब्लड में आधा तो पानी है। इसी से पूरा सिस्टम, यही पूरी कहानी ये चलती है। 92% पानी है, सोच लो। अब यही अगर ब्लड वॉल्यूम घटता है तो वाटर का रिटेंशन थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं तो मेकअप हो जाता है। अगर बीपी ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा हम लोग वाटर का एक्सक्रेट आउट करा देते हैं, पानी बाहर निकाल देते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। हल्का सा ब्लड वाटर बाहर निकाल दिए, पानी, ऑटोमेटिक ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, उसके बाद तुरंत बीपी अपना कंट्रोल में आ जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे फिर यहाँ वाटर का रिटेंशन कर दिया, और यहाँ क्या एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अपने ब्रेन के हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, और प्यास लगती है, जब प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे तो ऑटोमेटिक जो है पानी जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा पानी का रिटेंशन होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अपना ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगी। ये सिस्टम बॉडी में चलता रहता है, ये अपना नॉर्मल सिस्टम बॉडी में हमेशा चलता रहता है। ठीक, अब अपना बीपी अगर बढ़ रहा है तो अब हम लोग करें क्या, कैसे कंट्रोल करें कि अपना जो है, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, अब आप ही बताओ कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले तो यहां से जो ये रेनिन आ रहा है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जो कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, उसी को हम लोग रोक दें। ठीक, पहले तो हम लोग क्या इसी को इनहिबिट कर देंगे। पहली दवा हम लोग जो चलाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी को, रेनिन को खत्म कर देंगे। ठीक, तो इसको रेनिन को हम लोग खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो आगे का प्रोसेस होगा नहीं, और ये जाके एंजियोटेंसिन फर्स्ट नहीं बनेगा, फिर ना सेकंड बनेगा, ना कुछ होगा, और अपना वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, तो कुछ नहीं होगा। ये अपना सिस्टम रहता है। उसमें एलिस्कारिन करके आता है, रेमिकेरिन आता है, बहुत सारी दवाइयां आती है जो रेनिन को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, एक तो यहां से हम लोग कंट्रोल कर दिए। अब दूसरा कैसे कंट्रोल होगा, दूसरा यहां से होगा, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसको हम लोग अगर खत्म कर दें, जो बहुत सारी दवाइयां रहती हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये सेकंड बनेगा ही नहीं, ना तो अपना वाटर का रिटेंशन कराएगा, ना तो प्यास लगेगी, और कुछ वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, और जाके अपना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं और बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरी जो दवा देते हैं
एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसी को खत्म कर देता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये फर्स्ट जो है सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं होगा और आगे कुछ होगा ही नहीं। तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारी कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल। रेमिप्रिल पहले बहुत चलता था, डॉक्टर लिखते थे। स्टार्टिंग में जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है, जो दवाइयां मार्केट में आती हैं, तो उसका क्या, जो मार्केट में आने, कोई दवा मार्केट में आएगी तब आती है कि उसका कम से कम साइड इफेक्ट हो। हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। बॉडी में अगर गया है तो कुछ एक्शन शो करेगा, कुछ साइड इफेक्ट। ए टू जेड जितनी भी दवा होती है, तो नई मार्केट में लॉन्च होती है, उसका और दवाइयों का अपेक्षा साइड इफेक्ट कम रहता है, तो इसलिए वो मार्केट में सक्सेस हो जाती है। तो डॉक्टर फिर क्या देते हैं, एस इनहिबिटर दे देते हैं, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल बहुत लिखते हैं डॉक्टर। अभी क्या ठीक है, हम लोग यहां से कंट्रोल कर लिए। अगर यहां से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देते हैं। ठीक है भाई, चल अब यहां से नहीं होगा तो हम लोग क्या, ये जो दवाइयां, जो एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया, ये इसके रिसेप्टर जाके बाइंड करेगी, तभी तो एक्शन शो करेगा, तो हम उसको ही ब्लॉक कर देंगे। इसमें क्या रहता है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर में देखो, लोसार्टन, वल्सार्टन, कॉन्डेसार्टन, टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन का नाम सुनो, सबसे ज्यादा इस समय टेलमिसार्टन, हमें लग रहा है 90 से 95% डॉक्टर टेलमिसार्टन स्टार्टिंग करते हैं सबको। टेल्मा, टेल्मिकाइंड, टेम्सान 40, टेलवास, टी सार्ट, मतलब ऐसा 50 ब्रांड है जो रनिंग है, सब में टेलमिसार्टन साल्ट रहता है। तो वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। अभी जो यहाँ पे बाइंड करेगी वो आके दवा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड इस पे जो बाइंड करती है, तो अपना ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर आके दवा बाइंड कर जाती है, इसको ब्लॉक कर देगी। यहाँ पे जो अपना रिसेप्टर है हाइपोथैलेमस में, जो यहाँ आके बाइंड करेगी दवा, तभी तो एक्शन शो करेगा, इसको ऊपर आके ब्लॉक कर देती है। क्या, टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन क्या करती, जो यहाँ पे दवा आके एंजियोटेंसिन सेकंड काम करने वाली थी, उस रिसेप्टर पे बाइंड करती, फिर एक्शन शो करती, तो उसी को आके ये ब्लॉक कर देगा। भैया तो अपना जब ब्लॉक हो गया तो न तो प्यास लगेगी, न तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, न तो सोडियम वाटर का रिटेंशन कुछ नहीं होगा, और न ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग कैसे कंट्रोल, लास्ट में फिर कैसे कंट्रोल होगा, अब ये सब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपना बीपी जो है कंट्रोल हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये दवा दे देते हैं, तो यहां से अपना कंट्रोल हो जाता है नॉर्मल। अब बात करें डायूरेटिक्स, जो अपना डायूरेटिक्स है, ये मैक्सिमम देखो, जैसे डाइटोर हो गया, लेसिक्स हो गया, इसमें क्या है, फ्यूरोसामाइड हो गया, टोरेसामाइड हो गया, ये सब दवाइयां जितना डायूरेटिक्स हैं, ये इसको, ये टोटली सब इसी पे काम करते हैं। सोडियम वाटर रिटेंशन, जो रिटेंशन हो रहा है इसी को खत्म कर देते हैं। बताए ना, पानी, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को एक्सक्रेट आउट, बाहर निकाल देती है। जितनी भी डायूरेटिक्स दवाइयां होती हैं, सब जो है पानी को बाहर निकाल देंगे, ऑटोमेटिक ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। सबका काम वही रहता है। अब सोच लो, बताया ना 92% पानी है, तो थोड़ा भी पानी अगर निकल गया तो ऑटोमेटिक अपना जो है ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा, अपना बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और देखो सिंपैथोलाइटिक, अब सिंपैथोलाइटिक की बात करें, ये अपना एक जो सिस्टम बॉडी में चल रहा है नॉर्मल, जो ये चल रहा है, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। कि जैसे अपना जो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसमें बीटा 1 रिसेप्टर रहता है, और इस हार्ट में जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिंपैथोलाइटिक जो अपना सिस्टम आराम से चल रहा है, जो अपना हार्ट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करके अपना प्रेशर दे रहा है, उसको थोड़ा सा, उसका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको रिलैक्स कर देते हैं, हार्ट के मसल्स को, कि तुम इतना कॉन्ट्रैक्ट मत हो, थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट हो। तो जब कम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड जो प्रेशर से भेज रहा था कम प्रेशर से भेजेगा, और जो होगा अपना बीपी लो हो जाएगा, ऐसे कंट्रोल कर लेता है। जब और जो अपना ये बीपी भेज रहा है, इसमें जो अपना ब्लड आ रहा है
तो अपना जो इसमें ब्लड अगर कम आएगा तो प्रेशर कम लगेगा, जब प्रेशर कम लगेगा तो ऑटोमेटिक अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये सिंपैथोलाइटिक्स में क्या करता है, जितने भी दवाइयां होती हैं अपने जो मसल्स को ये रिलैक्स कर देती हैं। जितना मसल्स हैं हार्ट की और एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड में, तो वो क्या करते हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। जब रिलैक्स कर देंगी तो फिर ऑटोमेटिक जो होता है कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, कॉन्स्ट्रक्शन होगा ही नहीं, उसके बाद अपना वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप वैसोडायलेटर बता रहा हूं, फिर वैसोडायलेटर का ये सब इसका काम रहता है कि जो अपना वेन्स है जिसमें अपना ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इसको हल्का सा डायलेट कर देंगे। अभी इतना है तो थोड़ा सा अगर हल्का सा भी डायलेट कर दिया तो ऑटोमेटिक जब फैल जाएगा तो अपना ब्लड प्रेशर जो उस पर ज्यादा लग रहा था, ब्लड प्रेशर तो यही तो होता है ना, ब्लड प्रेशर तो अपना इसके ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है जो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ये अपने ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर शो कर रहा है वही तो अपना ब्लड प्रेशर होता है, वही मशीन बताता है। तो जब थोड़ा सा ये फैल जाएगा, डायलेट कर जाएगा, ऑटोमेटिक अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितना वैसोडायलेटर्स दवाइयां होती हैं ये अपना ब्लड वेसल्स को होगा, आर्टरीज को होगा, वेन्स को होगा, वो सबको डायलेट कर देती हैं। सबको डायलेट कर देंगी तो ऑटोमेटिक जो होता है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हार्ट के बारे में और हमें डिटेल में बता दे रहा हूं। देखो अपना जो दिल रहता है, हार्ट थोड़ा सा इसे रहता है तो उसको मॉडिफाइड करके सब लोग दिल बना दिए हैं, ठीक है। अपना राइट आर्ट्रियम है और एक यहां वाल्व रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पूरे बॉडी से यहां पे ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहां से लंग में जाता है। सब टोटल ब्लड हमें लंग में जाएगा। लंग में जाने का तो फिल्टर इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और O2 उसमें लोड होगा ब्लड में। लोड होने के बाद सब जो होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। फिर इसमें एक मिट्रल करके वाल्व होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां से बॉडी में पूरा सप्लाई होता है, ठीक है। और जो अपना यहाँ पे जो ये हार्ट जो ये पंप करता है, जो ऐसे पंप करता है, इसी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगी। जब रिलैक्स कर देंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो अपना कार्डियक मसल्स रहते हैं इसको हल्का सा रिलैक्स कर देगी। तो जब रिलैक्स हो जाएगा हार्ट तो प्रेशर कम प्रेस करेगा। जब कम प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक जो ब्लड का फ्लो रहता है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये सिस्टम अपना चलता रहता है। और अपना बाकी तो फिर जितनी दवाइयां बताइए मसल्स को वो है, और ये वेनोस को आर्टरीज को डायलेट कर देंगे। जब डायलेट कर देंगे थोड़ा सा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा। ये सब अपना जितनी भी दवाइयां हैं सब इसी तरह से अपना काम करती हैं। बाकी तो इतनी दवा है कि एक एक का डीप में जाएंगे तो बहुत सारा मोड ऑफ एक्शन रहता है। तो मैं एकदम जो ज्यादा ही मैक्सिमम यूज होने वाली दवाइयां सबके बारे में लगभग बता दिया है। बाकी तो अभी और एक एक इतनी दवा है, इतनी दवा क्या बोले, एक एक दवा जो है एक एक पार्ट पे जाके काम करती है। वो सब के बारे में तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ऊपर समझ में कम आएगा। जो मैक्सिमम था मैं आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। चलो अब बाकी थोड़ा सा अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पूरा डायबिटीज के बारे में, वो और ही इंटरेस्टिंग रहेगा। शुगर की दवाइयां कैसे जाके कंट्रोल करती हैं, क्या करती हैं, कहाँ काम करती हैं, कैसे एक्शन शो करती हैं, उसके बारे में हम फुल डिटेल में बताएंगे। और अपना वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब लोग जो भी आप जितने भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब कर दोगे तो अपना थोड़ा को आप अपने को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, तो और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर दे जो नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितना भी अपना वीडियो बनेगा सब आप लोगों को मिलता रहेगा।
और एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो देखो दुनिया भर की वीडियो पड़ी उस समझ में, हम आपको अपनी बोलचाल भाषा में समझाएंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो जितना भी अपना वीडियो डालेंगे हम लोग, अभी तो एक एक दवा की वीडियो छोटी छोटी बना के डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप का लिमिट खत्म हो जाती है एक बार में। अभी तो अपने मेरे कांटेक्ट में कम से कम 1000 कांटेक्ट नंबर है, एक बार दो बार भेजा तो उसके बाद वो लिमिट कर देता है। तो फिर संडे का कूपन वाला वीडियो नहीं जा पाता है, इसीलिए अभी व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाता हूँ कि फिर कूपन वाला भी वीडियो नहीं जा पाएगा। तो अगर आप बेल आइकन को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जितना भी दवाई, हाँ अभी क्या तो ये तो डिटेल बता, अभी एक एक दवा के बारे में आपको बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।